हेलो भाई लोग, वेलकम टू न्यूरल भाई। मैं हूं न्यूरल भाई और इस चैनल पे हम एक मशीन लर्निंग सीरीज चालू कर रहे हैं, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की। यहाँ पर हम सिर्फ मॉडल रन नहीं करना सीखेंगे, यहाँ पर हम मैथमेटिक्स एल्गोरिदम को समझेंगे एंड कोड फ्रॉम स्केच लिखेंगे और लास्ट में हम सम ब्लेंडिंग टेक्निक्स भी यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ हम एक प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे एंड केगल कॉम्पिटिशन्स पे भी पार्टिसिपेट लेंगे। अगर आपको सही तरीके से एमएल सीखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सीरीज़ को फॉलो करें। चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि मशीन लर्निंग होती क्या है, उसके टाइप्स क्या है और उनके टाइप्स को किस कैटेगरी किस चीज़ के द्वारा उनको सेपरेट करा है। सो लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट द मशीन लर्निंग। बेसिकली मशीन लर्निंग का मतलब होता है कि तुम्हारे कंप्यूटर को ट्रेन करा तुमने विद विद यूजिंग डेटा। देर लाइक नो नीड ऑफ द एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग, सो दैट्स कॉल्ड ए मशीन लर्निंग, अगर हम सीधी सीधी बात में बात करें। और चलो एक चार्ट से समझते हैं कि मशीन लर्निंग के इंट्रोडक्शन अच्छे से। सो हेयर इज राइट ए प्रॉब्लम। सो व्हाट इज द मीन ऑफ द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम मीन इज लाइक व्हाट यू कैन फाइंड और प्रिडिक्ट यूजिंग डेटा। सो मैं आपको बताता हूँ कि डेटा कुछ भी हो सकता है। डेटा लाइक नॉट ए टेबुलर। डेटा आपकी इमेज भी हो सकती है, डेटा आपके वीडियोस भी हो सकता है और डेटा आपके कोऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं। सो डेटा इज लाइक एवरीथिंग गिव यू इंफॉर्मेशन। सो लाइक डेटा कैन बी टेबुलर, इमेजेस, वीडियो और एटसेट्रा। सो ये डेटा दो टाइप का होता है। डेटा फर्स्ट होता है लेबल और सेकंड होता है नॉन लेबल। लेबल का मतलब होता है कि जिसके अंदर इनपुट एंड आउटपुट बोथ आर गिवन। एंड नॉन लेबल डेटा का मतलब होता है जिसके अंदर ओनली आपके पास इनपुट हो, आउटपुट ना हो। सो इन a supervised learning, that's I mean you have a label data. सो लेबल डेटा भी दो कैटेगरी के अंदर होते हैं। फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज रिग्रेशन। So what the mean of the classification? The classification mean when your output in a class is like male, female, binary classes. So or maybe multi classes like 0, 1, 0, 1, 2, 3. सो जो आपका क्लासिफिकेशन लर्निंग होगी वो आपकी 0, 1, 2, 3 या कुछ भी क्लासेस के अंदर हो सकती है। बट इन ए रिग्रेशन योर लाइक आउटपुट इज ए न्यूमेरिकल डेटा, है ना। सो इट्स कैन बी ए प्राइस और स्टॉक। सो आप समझते हैं कि अनसुपरवाइज लर्निंग होती क्या है। अनसुपरवाइज लर्निंग मीन्स यू हैव ए अनलेबल्ड डेटा। अनलेबल्ड डेटा मीन्स यू हैव इनपुट्स but you have don't output. सो आप अनलेबल्ड डेटा का क्या कर सकते हो अगर बस आपके पास इनपुट है बट आपके पास आउटपुट नहीं है। सो यू मेक ए क्लस्टरिंग। आप क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आप एक कंपनी में काम करते हो, कैफेटेरिया में, और सपोज आपके पास मल्टीपल ऑफ कस्टमर्स है। सो कुछ कस्टमर्स को लाइक जो तुम्हारे पास आके सामान खरीदते, लाइक खाने का कुछ भी, तो आप उनकी सैलरीज जानते हो एंड आपका लाइक वो कितना खर्च करते हैं वो जानते हो, बट यू डोंट नो अबाउट द लाइक बजट। अब बजट कुछ भी हो सकता है, लाइक जो 20,000 कमा रहा है
उसके पास 50,000 का भी बजट हो सकता है। सो इट्स डिपेंड ऑन। सो आप इनकी क्लासेस बना के आप समझोगे कि लाइक इसका बजट क्या हो सकता है। यू हैव नॉट ए आउटपुट बेसिकली। और अनलेबल्ड डेटा का मतलब अपन इनके अंदर डायमेंशनलिटी रिडक्शन कर सकते हैं। मीन आपके पास 50 फीचर्स है, लाइक 500 फीचर्स है सपोज। सो आपको लाइक इसके अंदर जो आपको आउटपुट चाहिए या आपको लाइक जो भी प्रिडिक्शन वगैरह करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको डायमेंशनली रिडक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज द 500 गिव यू मोर कॉम्प्लेक्सिटी एंड so we reduced in 100, or 100 means you get it from a like important features from here. So so that's all the about our machine learning here. So I introduce one more machine learning algorithm, that's no name is reinforcement learning, RL. Suppose you have a agent in a state, लाइक आप किसी भी आप कोई गेम खेल रहे हो, आपका एजेंट एक स्टेट में होगा, सपोज अप स्टेट में होगा और एक एनवायरनमेंट में खेल रहा है। सो सपोज आप एक बीजीएमआई गेम खेल रहे हो, अब आपका जो एजेंट है वो अप स्टेट के अंदर है और एक एनवायरनमेंट है जिसके अंदर जो एनिमी है उसने फायर करा, तो अब आपका जो एजेंट होगा वो डाउन स्टेट में जाएगा। सो अगर वो डाउन स्टेट में गया उसको पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलेगा। अगर वो अप ही स्टेट में रहा, अप स्टेट में ही रहेगा, तो उसको नेगेटिव रिवॉर्ड मिला। सो हेयर द योर कंप्यूटर लर्न बाय ट्राई एंड हिट, लाइक यहाँ पे आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा और रिवॉर्ड के बेसिस पे आप यहाँ पे लर्निंग करोगे। सो बेसिकली दैट्स इट। और ये मोस्टली पोस्ट लर्निंग के लिए यूज होता है, और जो हमारे ये हैं वो प्री ट्रेन लर्निंग के लिए होते हैं। सो इसी वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सीरीज़ को फॉलो करें। सो